यहाँ पे हमें ट्रायंगल ए बी सी और ई डी एफ गिवन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो पहले तो नेमिंग ध्यान रखना, ए बी सी और ई डी एफ कह रहा है, तो एक होगा ट्रायंगल ए बी सी, और अगर मैं सिमिलर बनाऊँ सपोज थोड़ा सा ऐसा कुछ बड़ा, तो ई डी एफ है, यानी ए और ई मैच करता है तो ऊपर ई आएगा, ठीक है। ऐसे ही बी और डी मैच करता है तो बी और डी, यहाँ पे डी आएगा। सी और एफ मैच करते हैं तो यहाँ पे एफ आएगा। तो फिगर मेरी कुछ ऐसे होगी, ध्यान रखना है, ठीक है, ये गलती ना करना। ऑल राइट। एक और कॉमन गलती है जो कि मैंने एक्चुअली अभी करी, गलती ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। मैंने कह दिया कि अच्छा पहला ट्रू है, चलो बात खत्म होगी, आंसर ए मार्क करो, आंसर खत्म करो। नहीं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर यार ऐसे सपोज क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, जब तो वो आई होप टाइम मिलेगा कुछ पढ़ने का, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसे कभी कोई भी नॉट ट्रू वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, पहले से ही कि देखो ये नॉट ट्रू है, ठीक है। ट्रू वाले को ना करना, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। सिर्फ नॉट ट्रू वाले जो है ना, जो अजीब ही लिख रहे हो, उनको मार्क कर लेना। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो उनको ऐसे गोला भी मार देना, ठीक है। तो ये कुछ कर लेना तरीके, और ये सब मिल रहा है आपको टीचू पे। हम जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आई थिंक टीचू पे इनफ केस बेस्ड और इनफ एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, तो आई थिंक दे वुड बी मोर देन इनफ। उसके ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसकी वीडियोस के लिए यार हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं वीडियोस, और हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपसे। हेल्प क्या चाहिए? जितना हो सके उतना टीचू को शेयर करो। इसको आप जितना अपने दोस्तों से शेयर करोगे, जितना फैला दोगे, उतना ही हम आपके लिए और सब्जेक्ट्स और वीडियोस और सैम्पल पेपर ला पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट। मुझे बताना है कौन सा नॉट ट्रू है, तो मैं एक एक ऑप्शन लेके चलता हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है उसमें मेरे को दिख रहा है बी सी, तो बी सी ये, और ई एफ दिख रहा है, ई एफ यहाँ पे पहला और आखिरी है, तो यही ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो बी सी है तो आखिरी दो लेटर, तो इसमें होगा डिवाइड बाई डी एफ, है ना। ऐसे ही ई एफ चाहिए मुझे, ऊपर पहला और आखिरी, नहीं ई एफ चाहिए तो यहाँ पे पहला और आखिरी होना चाहिए, ए सी, तो ए सी बाई ई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा बी सी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ, ठीक है। ध्यान रखना कि ऊपर एक ही ट्रायंगल का होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में आपने यहाँ पे बी सी लिया है तो इसके न्यूमरेटर में ए सी ही आएगा, कि पहला वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसे डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़, तो ये आ गया बी सी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ, और ये सेम ही है। डी एफ और एफ डी से कन्फ्यूज ना हो जाना, एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए ट्रू है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ओके, बी में क्या कह रहा है? अच्छा, बी के लिए पहले लिख दिया, एक मिनट, तो एक बार चेक कर लेते हैं। बी के लिए मेरे पास ए बी और ई एफ है, तो ए बी पहला वाला और ई एफ पहला और आखिरी, ठीक है। तो ए बी पहले दो लेटर, और यहाँ पे आएगा ई डी, और इस साइड में आएगा, क्योंकि मुझे ई एफ चाहिए पहला और आखिरी, तो यहाँ पे ए सी आएगा ऊपर, ए सी डिवाइड बाई ई एफ। तो ये आएगा ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू एफ डी, ए सी इंटू एफ डी ना, ई डी लिखा है ना, हाँ ई डी लिखा है यार, सॉरी ई डी। ए बी इंटू ई एफ, ए सी इंटू डी लिखा है, यहाँ पे मैंने ई डी लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। सी क्या है? एक मिनट पीछे जाता हूँ मैं। सी में बी सी है और डी ई है, ठीक है। बी सी मेरा ये अब आखिरी दोनों, और डी ई मेरा ये पहला दोनों, ओके। तो ये आएगा बी सी आखिरी दोनों, इसका आखिरी दोनों है डी एफ, और पहले दोनों चाहिए तो यहाँ पे ए बी, और इसका पहले दोनों होगा ई डी। तो ये आएगा बी सी इंटू ई डी इक्वल टू ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू डी एफ है, ई एफ नहीं है ना, डी एफ है ना। गलती तो नहीं कर दी मैंने? नहीं गलती करी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म कर देना, ठीक है। क्वेश्चन को फालतू टाइम वेस्ट ना करना, ठीक है। और ये एक्चुअली मैच कर रहा है बी सी इंटू डी इससे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यार एक्चुअली गलती हो गई, एक मिनट यार, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये मैंने अभी नोटिस करा
कि आप देखो पहले तो कोई ऑप्शन सिमिलर लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ए बी तो ठीक है, डिफरेंट लग रहे हैं, बी सी ई एफ है, ए बी ई एफ है, अलग अलग लग रहे हैं। पर ऑप्शन सी है बी सी इंटू डी और ऑप्शन डी भी बी सी इंटू डी है। तो मतलब इन दोनों में से एक करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको ये दोनों चेक करनी चाहिए था पहले, आपने कुछ और चेक करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये मेरे से भी गलती होगी, पर इसको ध्यान रखना कि ऑप्शन देख लेना और फिर अटैम्प्ट करना, क्योंकि फिर नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो हमने निकाला यहाँ पे, मेरे हिसाब से नहीं, तो हमने निकाला कि ऑप्शन सी मेरा इनकरेक्ट है। तो यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन जो मैं मार्क करूँगा वो ऑप्शन सी करूँगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, टक 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 टक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है और ये सब मिल रहा है टी2 पे।